Hello friends, how are you? I hope you are doing well. So today we are going to discuss about our new topic of grammar, that is adverb. And before this we have already completed our 3 chapter of grammar portion, that is noun, pronoun and adjective. आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें एंड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गएंगे बिकॉज मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में उन टॉपिक्स को कराया है. सो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एडवर्ब. जैसा कि आप सबको पता है कि नाउन क्या होता है. नाउन होता है नेमिंग वर्ड्स, ठीक है. प्रोनाउन क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पे यूज़ हैं. और एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता या क्वालिटी या फीचर्स बताते हैं, राइट. अब एडवर्ब क्या होते हैं. एडवर्ब जो होती हैं इसका मतलब मेनली क्या होता है, क्रिया विशेषण. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण. तो आपको नाम से पता लग रहा है हिंदी में क्रिया का मतलब होता है काम करना और विशेषण का मतलब होता है विशेषता. तो इससे हमें एक चीज़ तो पता लगी कि हम जो काम कर रहे हैं ना उसकी विशेषता क्या होगी वो इसमें बताया जाएगा, ठीक है. तो एडवर्ब की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि ये होती क्या है. वर्ड्स में अगर बात की जाए तो ये होती क्या है. एडवर्ब आर वर्ड्स डेट आर यूज्ड इन सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब और चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव. हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो वर्ब है, हमारी जो क्रिया है. वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, काम या एक्शन, ठीक है. जो भी हमारा एक्शन है या जो भी हमारा काम है, कार्य है, ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है उसको डिस्क्राइब करना है. जैसे कि देखो, अब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, काम क्या हो रहा है, बोलने का, ठीक है. अगर मैं स्लो बोलती हूँ तो आप क्या कहोगे कि मैं स्लोली जो है बात कर रही हूँ. अगर मैं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बात करती हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रही हूँ, तो आप क्या कहोगे कि मैं लाउडली बात कर रही हूँ. मतलब काम क्या हो रहा है, बात करने का. और तरीका किस तरीके से है, या तो मैं स्लोली बात कर रही हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा लाउडली बात कर रही हूँ. तो काम कैसे किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, वो हमारा एडवर्ब बताता है. देखो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा. ही रन्स. अब ही यहाँ पर हमारा क्या है, प्रोनाउन है, राइट. आप इसको एज अ सब्जेक्ट भी बोल सकते हो. अब यहाँ काम क्या हो रहा है, भागने का. रन्स का मतलब क्या होता है, दौड़ना है ना. तो काम हो रहा है दौड़ने का. अब वो काम कैसे हो रहा है वो ये वर्ड बता रहा है, ठीक है. ही रन्स फास्ट. वो बहुत ज़्यादा क्या है, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है. ही रन फास्टली, सॉरी फास्टली आएगा यहाँ पे, फास्ट नहीं आएगा. शी ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर वर्क. अब देखो इसमें क्या है कि उसने अपना जो काम है वो कितना ख़त्म कर दिया. अब वो जो काम कर रही थी, ठीक है, उसने कितना टाइम लिया, उसके कितना पोर्शन बचा हुआ है, कितना क्या पेंडिंग है, तो वो हमने इस वर्ड से शो किया ऑलमोस्ट. तो ऑलमोस्ट भी हमारा क्या होता है, ये हमारा एडवर्ब होता है. हिज चिल्ड्रन गो एवरीवेयर. अब उसके जो बच्चे हैं हर जगह जाते हैं, एवरीवेयर हर जगह जाते हैं. तो यहाँ भी क्या है हमारा, ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है. ही स्पीक्स स्लोली, वो आराम से बात करते हैं. तो ये जो है ना आपके वर्ड्स, ये सारे एडवर्ब है. और एडवर्ब के भी ना अलग अलग टाइप होते हैं. ऐसा नहीं है कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है सिर्फ इतने से बताने से काम चल जाता है, नहीं. जैसे जैसे आप इसको आगे पढ़ोगे ना कि इसके टाइप्स अलग अलग हैं तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. जैसे कि टाइप्स देख लेते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर्स. हम किस तरीके से किसी काम को कर रहे हैं, ध्यान रखना किस मैनर से कर रहे हैं. बस हिंदी में ध्यान रखना, आपको क्लियर हो जाएगा. मैनर मतलब किस तरीके से कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप बता सकते हो मुझे कौन सा मैनर का जो है सही करेक्ट आंसर होगा. तो पहला है और लास्ट वाला है, क्योंकि ये तरीका बता रहा है कि वो रन कैसे कर रहा है फास्टली और वो बोल कैसे रहा है स्लोली, ठीक है. तो ये तो है तरीका. तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया. अब आता है एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम. अब इसमें क्या बताया जाएगा, जहाँ भी आपको टाइम का मेंशन कर दिया जाएगा ना. जैसे हम क्या बोलते हैं कि मैं जो है कल दिल्ली जाऊँगा, ठीक है. तो टुमारो हमारे टाइम को शो कर रहा है ना, ठीक है. मैं डेली जो है ब्रेकफास्ट जो है सुबह 6 बजे कर लेता हूँ. तो यहाँ पर डेली जो वर्ड है वो क्या टाइम को शो कर रहा है ना एक. तो ऐसे ही उसमें हमारे टाइम को शो करेगा. प्लेस. प्लेस से देखो इसमें प्लेस के बारे में बताएंगे. जैसे एवरीवेयर क्या है, हर जगह. तो एक प्लेस हो रहा है ना, एक प्लेस की बात हो रही है तो वर्ड वो प्लेस में आ जाएगा. डिग्री. कितनी डिग्रियाँ
कितना काम हुआ है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल आपने देखा कि उसका काम कितना ख़त्म हो चुका है, कितनी डिग्री कंप्लीट हो चुका, हम ये कह सकते हैं ना। तो ऑलमोस्ट जो वर्ड हमने यूज़ किया वो डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। और फ्रिक्वेंसी में होता है कि कितनी फ्रिक्वेंटली कोई काम हुआ है, मतलब एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, कभी कभी होता है, हमेशा होता है, या कभी भी नहीं हुआ, मतलब आपने वो जो काम किया है वो कितनी बार किया है, वो चीज़ शो करता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वन बाय वन इसको स्टडी कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर, मतलब कैसे और किस तरीके से किसी चीज़ को किया जाता है, वो हमें एडवर्ब बताता है। एग्जाम्पल देखो, ही प्लक्ड द वाइट रोजेस। यहाँ पे क्या है, उसने क्या किया, वाइट रोजेस को क्या किया, प्लक्ड किया, मतलब तोड़ा था। उसने किसको तोड़ा था, वाइट रोजेस को तोड़ा था। और ये प्लकिंग का जो काम हो, उसने जो तोड़ने का काम किया है वो किस तरीके से किया है, जेंटल तरीके से। तो यहाँ जेंटली हो जाएगा। ठीक है, जेंटली वे में उसने क्या है, वाइट रोजेस को तोड़ा था। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ही प्लक्ड द वाइट रोजेस जेंटली, और ये अंडरलाइन नहीं करती हूँ और आपसे सिर्फ ये पूछती हूँ कि इसमें एडवर्ब बताओ, तो आप क्या करोगे, जेंटली को अंडरलाइन करोगे, क्योंकि ये तरीका बता रहा है कि ही ने कैसे काम किया तोड़ने का, जेंटली। क्लियर। प्लीज़ टॉक टू मी पोलाइटली। अब यहाँ भी देखो किस तरीके से बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है। ठीक है, काम क्या है, बात करने का, लेकिन करनी कैसे है, पोलाइटली। ये तरीका बता रहा है। ठीक है। द गर्ल वेंट टू होम हैप्पीली। जो गर्ल थी वो अपने घर पे कैसे गई थी, हैप्पीली, खुश होके गई थी, विद हर फादर। दे डू देयर वर्क क्विकली। वो अपना काम कैसे करते हैं, काम क्या हो रहा है, करने का, काम करने का हो रहा है ना, कैसे काम हो रहा है, क्विकली हो रहा है। तो ये तरीका बता रहा है। ही राइट्स अ लेटर नीटली। वो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। काम क्या हो रहा है, लिखने का। किस तरीके से उसने लिखा है, नीटली, बहुत ही साफ तरीके से लिखा है। तो ये तो हो जाएगा तरीके वाले, जिसमें मैनर आता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। अब आता है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितना। ठीक है, कि कितना कोई काम हुआ है। तो इसमें यही होता है, डेफिनेशन देखो, इट टेल्स अस द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग दैट हैपन्स। मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। इट डिफाइन हाउ मच, हाउ लिटिल, कि कितना हुआ है। बेसिकली आपको ये डिफाइन करना है। देखो, दे आर टायर्ड। अगर मैं खाली इतना बोलती हूँ, दे आर टायर्ड, तो क्या है, वो थके हुए हैं। ठीक है, कितने थके हुए हैं, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। तो एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। वी प्लेड बैडली। हमने जो है बहुत गंदा खेला। अगर मैं कहूँ कितना गंदा खेला, तो वी प्लेड वेरी बैडली, बहुत ही बहुत ज़्यादा गंदा खेला। तो डिग्री बता रहे हैं ना कि कम गंदा खेला या ज़्यादा गंदा खेला। ठीक है। ही इज़ नॉइजी। अगर मैं इसको ऐसे कहती हूँ, ही इज़ नॉइजी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉइजी का जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि वो कितना नॉइजी है, तो मैं अगर उसको बताना चाहूँ तो वो ही सो नॉइजी, वो बहुत ज़्यादा नॉइजी है, सो नॉइजी। ठीक है, तो डिग्री बतानी है आपको कि कम है या ज़्यादा है। शी इज़ टू क्यूट, शी विल नेवर लीव यू। तो ये आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई वर्ब या कोई एक्शन, व्हेन अ वर्ब टेक प्ले, कि कब होगा। ये क्वेश्चन किसका जो है, व्हेन होता है। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। तो इसका आंसर जो है, जितने भी आपके जो वर्ड्स होंगे, इसका जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। जैसे कि देखो, आई एम हंग्री नाउ। ठीक है, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके पीछे नाउ लगा देती हूँ, ये टाइम शो कर रहा है ना कि मैं अभी इसी वक्त जो है, मेरे को कैसा फील हो रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम हंग्री नाउ, मुझे बहुत भूख लगी है अभी। वी अराइव्ड, हम जो है पहुंच गए थे। अब मैं आपसे पूछूं कब पहुंच गए थे, मतलब व्हेन, कब, तो आप कहोगे येस्टरडे। तो येस्टरडे हमारा टाइम। ऐसे ही इसमें ईजिली हो जाएगा। आई पे माई रेंट मंथली। मंथली आपका क्या है, टाइम को शो कर रहा है। आई रीड न्यूज़पेपर डेली। आई ऑफन वॉक अलोन। ही ऑलवेज स्पीक थ्रू। दे फ्रिक्वेंटली कम देयर। ठीक है, तो ये टाइम को शो कर रहे हैं। अब आता है प्लेस। बिल्कुल ईजी, कि एक्शन जो है कहाँ पर होगा, प्लेस, स्थान। ठीक है, जैसे इसमें हम व्हेन का आंसर कर रहे थे ना, इसमें हम वेयर का आंसर करेंगे कि कोई चीज़ कहाँ पर हो रही है। कम, हियर कम्स द सन, मतलब सूरज आने का मतलब है कि सूरज उग गया है। हेयर कम द सन, तो हमें प्लेस पता लग रहा है कहाँ उगेगा, कहाँ जो है उदय होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा स्काई में। ठीक है, तो ये प्लेस को डेनोट कर रहा है। आई गेस ही लिव्स समवेयर इन इंडिया। इंडिया में मुझे लगता है कि इंडिया में वो यहीं कहीं रहता है। तो यहीं कहीं क्या है, प्लेस बता रहा है ना, समवेयर। लुक आउटसाइड, ये भी प्लेस के बारे में बता रहा है कि उस जगह देखो, मतलब
किस जगह देखो, किस प्लेस पे देखो, आउटसाइड देखो, इनसाइड देखो, है ना। गॉड इज़ एवरीवेयर, ये भी प्लेस के बारे में बता रहे कि गॉड कहाँ है, वेयर द प्लेस ऑफ गॉड, तो एवरीवेयर। आई कैन हियर हिज नॉइस देयर, वहाँ पर जो है मैं उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ। तो मतलब कोई प्लेस है ना कि उस जगह मैं उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाएगा। फिर आता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में आता है कि आप किसी काम को कितनी बार करते हो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना डिग्री और फ्रिक्वेंसी में। डिग्री में होता है कितना, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी में होता है कितनी बार, ठीक है। तो जैसे ऑलवेज, यूजुअली कभी कभी, जनरली आमतौर पर, ऑफन भी कभी कभी होता है, फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार, ओकेजनली ओकेजन पे करना, रेयरली बहुत ही कम, नेवर कभी भी नहीं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आई ऑलवेज वेक अप एट 6। अगर मैं सीधा इतना लिखती हूँ आई वेक अप एट 6, मैं 6 बजे उठती हूँ, ठीक है। तो मैं, अब आप मुझे बताओगे कि कितनी बार मैं ये काम करती हूँ। शायद मैं हफ्ते में एक बार 6 बजे उठती हूँ, तो वो भी मेरा ये कि बताएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मैंने कह दिया मैं हमेशा ही उठती हूँ, तो वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मैंने जो है कितना किया, ठीक है, कैसे करती हूँ। आई यूजुअली कम देयर, मैं यहाँ पर जो है यूजुअली आता ही हूँ। ही नॉर्मली स्विम आफ्टर स्कूल, कि वो स्कूल के बाद नॉर्मली क्या करता है, स्विम करता है, ठीक है। कि कोई चीज़ कितनी बार कर रहे हो आप। शी सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। मतलब लाइब्रेरी जाते हो पर कितनी बार जाते हो, कभी कभी जाते हो, तो सेल्डम हमारा वर्ड हो गया। आई नेवर लिसन टू द रॉक म्यूज़िक, मैं कभी भी रॉक म्यूज़िक नहीं सुनता। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रॉक म्यूज़िक सुनते हो और आपने आंसर कहा कि नेवर, तो नेवर हमारा क्या वर्ड है कि मैं ये चीज़ करता हूँ या नहीं करता हूँ, कितना करता हूँ, मैं कभी बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी में कौन से वर्ड्स आते हैं, मैनर में कौन से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें से आपको क्या बताना है कि कौन सा एडवर्ब का टाइप है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए, तो एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना आपको, एक्सट्रीम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी इज़ डूइंग हर वर्क हैप्पीली, वो अपना काम कर रही है, ठीक है, अपना काम कर रही है, और कैसे कर रही है, हैप्पीली कर रही है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर दे ऑफन फील स्लीपी, उनको कभी कभी नींद आती है, तो कभी कभी आती है ना, तो ये किस में आ जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी में, कि कितनी बार वो जो है स्लीपी फील करते हैं, तो वो आ जाएगा कभी कभी ऑफन। आई कांट वेट टू गो देयर, तो प्लेस की बात हो रही है, तो ये हमारा प्लेस हो गया, देयर। टुमारो ही ड्रेसेस लाइक अ क्लाउन, कल जो है वो कैसे कपड़े पहनेगा, क्लाउन की तरह एक ड्रेस पहनेगा, तो ये टुमारो किसको शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपको ऐसे पहचानने होते हैं, ठीक है। आई होप आपको एडवर्ब जो है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ट्राई करो कि आप एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने की ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।